अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। आ जाए भाई सभी, फौरन आ जाइए, टाइम हो गया है। आज हमारा जो टेस्ट है उसका दूसरा राउंड, ठीक है। आज टेस्ट 2 होने वाला है। पिछले सैटरडे एक हुआ था और आप लोगों का इश्तियाक देख के आज फिर हम करते हैं ये सिलसिला शुरू। बिना कुछ देरी किए हुए भाई शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। जी हाँ, ये आप लोगों के लिए सुबह का डोज लेके आ गए हैं कि हार और जीत तो अपने अंदर होती है। मान जाओ तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो बस आप लोगों को ठान लेना है कि आज का टेस्ट बेहतरीन ढंग से आप लोग सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था और बहुत से बच्चों ने पिछली दफा सॉल्व किया था कि ये टेस्ट के बाद भी आप लोग की 11 से 3 आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। टेस्ट बिल्कुल फ्री, जितने चाहे वो सारे स्टूडेंट्स टेस्ट को वाईटी पे दे सकते हैं। 11 से 3 ध्यान रखिएगा। फिलहाल चलिए हम देख लेते हैं भाई टेस्ट का पहला। आपके सामने जो स्क्रीन पर है वो ये है एक छोटा सा इक्तबास। जी हाँ, मगर ये सिर्फ इक्तबास नहीं है। धैर्य से सब्र से सुनिए, समझिए और मुझे ये बताइए कि मैंने कहां से लिया है। इससे आपकी तैयारी पता जरूर चल जाएगी। ये छोटे से टुकड़े से देख के अगर आपको ये समझ में आ गया कि हमने इसे कहां से उठाया है तो आप कह सकते हैं कि काफी हद तक आप लोगों ने जो है प्रिपरेशन कर रखी है। देखें, माया ने स्तोत्र पढ़ना छोड़ दिया और खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खिलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज उसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने 12 माया को अच्छे कपड़े पहने, हंसने, खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह न करने के लिए कहा था। मगर माया ने अज खुद अपने आप को समाज के रूह फिजा अहकाम के ताबे कर लिया था। उसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुकफ्फल करके चाबी एक जौहर में फेंक दी थी। माया ने हंसते हुए अपना पाठ जारी रखा। हरिहर हरिहर हरिहर, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। ठीक है, हरिहर 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 हरि, मेरी बार क्यों देर इतनी करी। जी, ये रहा एक छोटा सी इक्तबास। इसे देख के जो इसके सवालात है वो तो हल करने हैं, मगर मेरा जो सवाल है वो ये है कि क्या आपको ये देख कर पता चला कि ये किस चीज का है, कहां से मैंने ये टुकड़ा उठाया है। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है। चले, जब तक हम ये इसके सवालात करते हैं तब तक इस सवाल का जवाब जो मैंने बताया है बताइएगा जरूर। चलें, वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, आ जाइए, शुरू कर रहे हैं, हमें लेट बिल्कुल नहीं कर सकते। इक्तबास में लफ्ज मुकफ्फल करके चाबी फेंक दी, जुमले में कौन सा फेल मुरक्कब है। आपको फेल मुरक्कब बताना है भाई। फेल मुरक्कब पहले देंगे इसका जवाब। एक सवाल मैंने पहले पूछा है, इक्तबास कहां से लिया हुआ है, ये मुझे जरूर बताएंगे। दूसरा ये है कि आप मुझे फेल मुरक्कब बताएं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिल्कुल ध्यान से, कॉपी मत कीजिएगा कि पहला जो किसी ने बोल दिया तो बस साथ में आप भी वही कमेंट देते जा रहे हैं। रुकना नहीं है और फास्ट कमेंट करना है भाई। ठीक, मुकफ्फल करना, फेंक देना। जी हाँ, मुकफ्फल करना, फेंक देना, या फिर फेंक देना हो जाएगा, या फिर हंसना। हंसबाला में से एक से ज्यादा या फिर कोई नहीं। जी हाँ भाई, बताइए क्या होगा, बताएं। जी, फेंक देना या हंसना, आपको फेल मुरक्कब बताना है। जी हाँ, फेल मुरक्कब। फेल मुरक्कब किसे कहते हैं, जिसे ये पता होगा तो वो ये आंसर बड़े ही आसानी से बता सकता है भाई। मुरक्कब का मतलब ही होता है जोड़ना, जमा करना, एक से ज्यादा चीजों को मिला के बनना, चाहे वो जुमला हो, फेल हो, इस्म हो, सारी चीजें आपने करी हैं। ठीक है, बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल लग जाइए भाई, देरी नहीं करिए, आते साथ लग जाइए सब। टेस्ट आप लोगों का शुरू हो चुका है। क्या होगा, कौन सा फेल मुरक्कब है। जी भाई, वक्त का ख्याल रखें, बेहतर होगा, ये टेस्ट है बिल्कुल। मुकफ्फल करना, मुकफ्फल का मतलब पहले आता है कुफल डालना, है ना, कुफल डालना यानी ताला लगाना। कुफल, मुकफ्फल। मुकफ्फल बजाते खुद कोई फेल नहीं है, करना फेल है। हमें चाहिए फेल मुरक्कब, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे एक से ज्यादा फेल रहेंगे। कितने फेल रहेंगे, एक से ज्यादा, मतलब दो तो रहना ही चाहिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे तो सिर्फ करना, मुकफ्फल यानी होता है ताला। अब ये आपने मुकफ्फल के बाद करना लगाया, करना तो फकत एक वर्ब है। यहाँ देख लीजिए, फेंक देना,
फेंकना भी एक वर्ब है, यानी एक फेल है। देना भी एक फेल है। फेंक देना आपने दो वर्ब लेके, यानी दो फेल लेके, मसलन फेंकने के लिए ही बोला जाता है। ठीक है, अब ये हंसना, यहां भी आपका एक फेल नजर आ रहा है। अगर यहां भी आपका एक फेल है, यहां भी आपका एक फेल है, तो ये है आपका दो। और मुरक्कब का मतलब ही होता है जहां पे दो मजदर मिले, यानी दो फेल बने मजदर से निकले हुए। इस तरीके के जुमले को कहा, या इस तरीके के फेल को कहा जाता है क्या? फेले मुरक्कब। बात आई समझ में? आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, फेले मुफर्रद फेले मुरक्कब किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी। सवाल याद रखिएगा भाई, इक्तिबास के बारे में मैंने बोला था, इक्तिबास किसके बारे में, वो जरूर आपको ध्यान रखना है। माया ने खुद को समाजी अहकाम के मुताबिक ढालने का फैसला क्यों किया? आपको इक्तिबास पढ़ के मैंने बताया है। अब आप ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि माया ने खुद को समाजी अहकाम, यानी जो सोसाइटी कहती है भाई कि एक विधवा को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उसमें अहकाम में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, रिचुअल्स को फॉलो करना क्यों शुरू किया? तकदीर का तस्लीम करती थी जी। तकदीर का यानी तकदीर को लिखा हुआ है, दरअसल वो तकदीर यानी जो उसकी तकदीर हो गई थी कि भाई वो जो है विधवा है, उसको तस्लीम कर दिया था। खौफ की वजह से समाजी कबूलियत चाहती थी, या उसके अंदर एक खौफ था कि भाई समाज मुझे कबूल करें, ऐसा ना हो कि कुछ और काम कर दूं तो। या रजामंदी के साथ आजादी, रजामंदी थी उसकी, नहीं मुझे ऐसा करना है, हस्बाला में से एक से ज्यादा या कोई नहीं। चलिए भाई बताइए क्या है भाई? जी हाँ बताएं। माया ने खुद को समाजी अहकाम के मुताबिक ढालने का फैसला क्यों किया, ये बताना है आपको। भाई कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको इस चीज की हेल्प चाहिए तो आप हेल्प भी ले सकते हो। दोबारा इक्तिबास देखना है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, जी हाँ, यहाँ पे इक्तिबास देख लीजिए, इक्तिबास पढ़ लें और फौरन पढ़ के मुझे जवाब दें। मैंने समझा दिया है, पढ़ा दिया था। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कर सकते हैं। जी, मिले जुले आंसर आ रहे हैं, मिले जुले आंसर आ रहे हैं। टेस्ट बड़े ही एहतियात से करना है भाई, और बताइएगा लास्ट में कहां तक पहुंचे, क्या किया आप लोगों ने। ठीक, तकदीर को तस्लीम करती है, यानी तकदीर मान गई कि भाई मेरा ऐसा है। बहुत से लोग एक किए हैं। ठीक, खौफ की वजह से समाजी कबूलियत, रजामंदी के साथ आजादी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि एक औरत जो खुदा ना खास्ता अगर उसके साथ ऐसा कोई ट्रेजेडी पेश आए कि वो विधवा हो, तो वो अपनी रजामंदी से कहेंगी भाई कि मैं दुनिया की हर खुशी छोड़ देती हूँ, अब मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है, मैं हंसूंगी नहीं, अच्छा खाऊंगी नहीं, अच्छा पहनूंगी नहीं, वो उसकी रजामंदी रहती है। आप लोगों ने, जिन लोगों ने सी दिया है, वो बताइए कि वो रजामंदी के साथ आजादी महसूस करेगी कि नहीं भाई बिल्कुल आजाद, हम यही करेंगे। ऐसा नहीं होता जी। जी हाँ भाई, पैराग्राफ मैंने बताया था, ऐसे कैसे? पैराग्राफ आपके सामने है, ये चीज आप लोग ध्यान दे दें। जिन लोग कह रहे पैराग्राफ लीजिए, दोबारा हाजिर है और आंसर्स बहुत ध्यान से दें। जहां पैराग्राफ की जरूरत है वहीं। चलिए भाई, हो गया वक्त आप लोगों का तमाम। खौफ की वजह से, ये है एक इंसान के अंदर, कोई भी इंसान इस डर से कि चार लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने कुछ अलग किया कहेंगे कि कैसी है, या शर्म हया नहीं है, ये एक खौफ की वजह से कि मुझे ताना ना मारा जाए, मुझे बुरा ना कहा जाए, इस खौफ की वजह से समाजी कबूलियत, यानी समाज मुझे कबूल करे, इस वजह से वो चाहती थी। ठीक है, बढ़िया आ रहा है समझ में? डन, चलें आगे बढ़ते। जिन लोगों ने बी दिया है भाई उनका सही है। ठीक, बिल्कुल वक्त जाया ना करें, टेस्ट को टेस्ट की तरीके से करें, समझे और बहुत ही एहतियात से करें। आखिर में बता दिएगा भाई। जी, दिक्कत नहीं भाई, बता दिया ना, है पैराग्राफ आप लोग के लिए है, आएगा। ठीक है, जहां जहां सवाल की जरूरत होगी उसके बाद इक्तिबास हम दे देंगे। स्तोत्र आमतौर पर किस सिन्फ अदब में आता है? ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोगों ने स्तोत्र करके, तो ये क्या चीज है आपको बताना है भाई। ये एक मिजाजी नज्म है, जो माया पढ़ रही थी पैराग्राफ में ना, वो यही पढ़ रही थी, तो मिजाजी नज्म है, आरिफाना या मजहबी नगमे हैं, अफसाना है, हसबाला में से एक से ज्यादा कोई नहीं। क्या हो सकता है भाई, क्या चीज थी वो पढ़ रही थी जो? जी हाँ भाई बताएं। वालेकुम अस्सलाम, आ जाए भाई।
ऑलरेडी लेट हैं आप लोग। टेस्ट है 12, मैंने आप लोगों को मुतवातिर जो है मंडे से फ्राइडे बताते गई हूं मैं, टेस्ट के लिए सबको रेडी रहना है। धीरे धीरे आएंगे आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। और मैं फिर से दोहरा दूं कि भाई इसके बाद ये टेस्ट होने के बाद 11 से 3 आप लोग सभी लोगों के लिए ये टेस्ट जो है अवेलेबल रहेगा। जी हाँ, जो भी है दे सकते हैं, सब की सब रेडी रहिएगा। और उसके बाद फिर मैं टॉप 5 अनाउंस करूंगी। जी हाँ, अगली दफे। चलें, क्या होगा स्तोत्र? जी हाँ, किसे कहा जाता है? इसके मायने बता दे जो जो आंसर बता रहे हैं। किस चीज को कहा जाता है स्तोत्र? जी हाँ, जो जो बच्चे बी के साथ गए बिल्कुल सही, आरिफाना और मजहबी नगमे। ठीक है, एक ऐसी किताब कहेंगे जिसमें ऐसी इबारतें, ऐसी नज़में लिखती है जो मजहबी हो, ठीक है, इस्लाह करने वाली हो, आरिफाना हो, उन सारी चीजों का जो कलेक्शन हो जाएगा वो स्तोत्र कहलाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। जी, कैसे टेस्ट देंगे? आपको लिंक मिल जाएगा भाई। जी हाँ, आप लिंक को अवेलेबल हो जाएगी 11 से 3, और वहां आपको देना है ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप टेस्ट अटेम्प्ट करना है भाई। हर एक को टेस्ट अटेम्प्ट करना है ताकि आपको समझ में आए कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हो। ठीक है, और उसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जैसे पिछली दफा अनाउंस करते वैसे, और अभी भी आप लोगों को लास्ट में बताना है भाई कितना आपने क्या किया है। आखिर में हम इस बात पे जो है तबसरा खैर करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। इस जुमले में ये जुमला जो आपके सामने है कि भाई चाबी एक जौहर में फेंक दी थी के तनाजुर में लफ्ज जौहर सबसे दुरुस्त मुतरादिफ। जी हाँ भाई, जौहर का मुतरादिफ आप लोगों को ढूंढना है। ये जो जौहर बोल रहे हैं ये किसे बोला जा रहा है? तालाब, गदीर, पोखर, हसबाला में से एक से जायद या फिर कोई नहीं। जी हाँ, आपको जौहर का मुतरादिफ बोलना है। क्या क्या चीजें होती हैं? ठीक है भाई, जी बताएं। जी हाँ भाई, ये क्लास होने के बाद 11 से 3 ऑफलाइन नहीं बोल सकते क्योंकि भाई इंटरनेट लगेगा, उसके लिए ऑन ही रहोगे आप। जी हाँ बिल्कुल, आप ये क्लास देख सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा चाहे ये पहले से प्रिपेयर हो और उसके बाद आपको देना है। हाँ भाई बताएं। तालाब, गदीर, जो बी कह रहे हैं वो अपना अपना एक्सप्लेनेशन दे दें। डी वाले जो कह रहे हैं वो अपना एक्सप्लेनेशन दे दें। जी हाँ, और कुछ लोग ए और सी का कॉम्बिनेशन देखें, मुझे ये मिल रहा है, ए प्लस सी और डी, सब की सब एक्सप्लेन करें। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जी हाँ, वालेकुम अस्सलाम। क्या होगा? जी, जौहर तालाब को कहते हैं। देखिए, छोटी सी जहाँ पे पानी जगह जमा होता है ना, एक छोटा सी तालाब कह दे उस चीज को। कई बार पोखरा है ना, पोखर भी लिखा है, ये भी लिखते हैं। बहुत से मुतरादिफ लफ्ज है, वो सारे अल्फाज मैं आपको बता दूं। फिलहाल यहाँ पे अगर देखा जाए, तालाब भी सही है, गदीर भी आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगी, और पोखर भी। ए बी सी यानी तीनों की तीनों सही है, इस वजह से हम डी के साथ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से मुतरादिफ लफ्ज आप लोगों को याद है ये बता दें। जी हाँ, तालाब कह सकते हो आप लोग। जी, और क्या कह सकते हो? तालाब, पोखर, गदीर हो गया। ठीक, जी हाँ, गदीर अगर देखा जाए आप लोगों ने सुना होगा, गदीर उस अगर एक तारीखी मुकाम देखें तो आप लोगों को वहां पे दिखेगा। कहाँ दिखेगा? हज के दौरान जब वापस आओ, ठीक है, मक्का मदीने के पास एक मुकाम है, गदीर है। जी हाँ, जी हाँ, गदीर कहते हैं वहां पे। जी, रसूल खुदा ने जहाँ आखिरी हज के वक्त जो है ठहर कर जो मौला अली के बारे में एक हदीस बयान की थी, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, वो गदीर नाम क्यों रखा? गदीर का मतलब होता है एक नशेब जगह। अब अरबिक वर्ड है, इससे बात तो समझ में आ गया ना, मैंने मक्का से रिलेट किया तो। अरबिक वर्ड है, यानी एक ऐसा नशेबी जगह जहां पे घड़ा हो, फिर उसमें पानी वगैरह भर जाए, उसे गदीर कहते हैं। तो मतलब क्या हो जाएगा, पूरे आप जो है जौहर के तालाब, गदीर, पोखर, झील वगैरह बोला जाता है। समटाइम हौज अगर आया आपको, देखिए ऑप्शंस अपने हिसाब से जाइएगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, गदीर, गदीर अरबिक वर्ड है। जी हाँ भाई, नाम है जगह का भी और मायने बता दिया मैंने। वो एक नशेब, अच्छा बड़ा सी मतलब जगह है, वहां पे उस तरीके से बोला जाएगा। ठीक, क्योंकि भाई गढ़ा होता है तभी तो पानी भरता है ना। तालाब हो गया, गदीर हो गया, पोखर हो गया, ठीक है, हौज हो गया, ये सारी चीजें आप लोगों को बोला है तो सब आ जाएगा। जी हाँ जी, एकदम जैसे नदी बड़ी हो जाएगी, उससे छोटी चीज होना चाहिए जहाँ पे एक बड़ा सी हो, जैसे आप
आपने आसपास देख सकते हो, वहां पे पानी जमा हो जाए उस जगह को कहते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, तारीखी मुकाम भी बता दिया मैं, तारीखी हैसियत भी जी गदीर के बारे में आप देख सकते हैं, और जो है मानवी एतबार से भी मैंने बता दिया। ठीक है भाई, चलिए, तो जो बच्चे डी कह रहे थे मैंने उनको एक्सप्लेन करने बोला था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। वैसे कुछ लोग ए और सी की वजह से डी कह रहे थे, कुछ बी को अलग अलहदा कह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ, डबरा ई होता है एक छोटा सी जो तालाब। अब देखें नाम जगह जगह, जैसे पोखर, पोखर यहाँ पे जनरली नहीं बोला जाएगा अगर आप जगह के एतबार से बोले। छोटे तालाब को खास तौर से, जो मैं अगर बताऊं, मुझे उतना इल्म है नहीं पोखर का, लेकिन यहाँ नहीं सुना है मैंने। कहा नहीं सुना? महाराष्ट्र में जनरली बोलते हुए, जहां मैं रहती हूँ। पर यूपी साइड जाओ तो कहते हैं पोखरा, तालाब को, छोटे तालाब को कहते हैं पोखर में जाए, पोखरा में। तो कभी कभी हो सकता है बोली के एतबार से भी। ठीक है, गढ़े में पानी हो, गड्ढा कहे, गड्ढा कहे, घड़ा कहे। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। जी हाँ भाई, माया ने जौहर में क्या फेंका भाई, ये बताना है। उस तालाब में फेंका क्या था? जेवरात, उम्दा कपड़े, चाबी, हसबाला में से एक से जायद, या हसबाला में से कोई नहीं। जी, ये है आपके सामने। ठीक है, ऐसा नहीं कि याद नहीं है तो भाई फंस गए वाला काम, ये आपके सामने है। आप लोग देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है और आंसर करें। बिल्कुल फास्ट आंसर करें, फिर हम बताएं तेजी के साथ। क्या क्या फेंका था जौहर में? उन्होंने जेवरात फेंक दिए थे, कपड़े वपड़े फेंक दिए थे, या चाबी फेंकी थी? सवाल तो याद है ना, मैंने ये पूछा था ये इक्तबास कहां से लिया गया है, आपको ये बताना है। जी देखिए रहा सुल्तान, दरभंगे में डाबरावी बोलते हैं। देखिए मैंने कहा ना, एक बोलियों के एतबार से भी है ना कि इलाकाई जबान के हिसाब से अलग अलग चीजें बोली जाती है। अब ये चीज मैंने इस्तेमाल नहीं की है, लेकिन ये है आपकी डिक्शनरी में। चलिए भाई, तेजी से सभी को करना है, इतना धीरे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल तैयारी करके आना चाहिए था, बोला था मैंने तैयारी करने के लिए। चलें देखते हैं क्या हो जाएगा भाई। जी बिल्कुल, ये सारी चीज जो जेवरात, उम्दा कपड़े हैं, ये तो उन्होंने संदूक में, है ना, पेटी कह देंगे, संदूक, संदूक कहें, सुटकेस में डाला था। चाबी लगाने के बाद, चाबी कंफ्यूज नहीं होना भाई, कह दे कि भाई चाबी कि ये भी तो फेंक नहीं, ये डाला था संदूक में और चाबी बंद करके ताला लगा के, जी हाँ बिल्कुल फेंक दिया था। बढ़िया, जो जो बच्चे सी कह रहे हैं। जी आगे बढ़ा जाता है। आगे क्या है भाई, देखें नेक्स्ट, बोए पौधे बबूल के। ठीक, बोए पौधे बबूल के आम कहां से होए, इसका मायने आपको बताना है भाई। इसका मतलब क्या होता है? ऐसी तवक्का रखना जो मुमकिन ना हो, गलत जगह से कुछ उम्मीद रखना, बेमकसद कोशिश, हसबाला में से एक से ज्यादा या फिर कोई भी नहीं। जी हाँ बताएं भाई। भाई हमें एक्चुअल में ये नहीं सोचना है कि जेवरात फेंकने की चीज है या नहीं। इक्तबास में अगर दिया रहता कि उसने जेवरात फेंके हैं तो आपको आंख बंद करके देना पड़ता। ये पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी इक्तबास पे है कि वो क्या बोल रहा है ना, सही गलत नहीं बताना है, जो लिखा हुआ है पैराग्राफ में उसी को फॉलो करना है। अगर लिखा होता तो फिर आप ये नहीं सोचते भाई कौन फेंकता है। हाँ चलिए बताइए, बोए पौधे बबूल के आम कहां से हुए, एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको बताना है कि भाई आपने तो बोए कहा है, लगाया था बबूल, अब इंतजार कर रहे आम मिलेगा, आम मिलेगा। भाई सोच के बता देना, देख के पता चल जा रहा है क्या हो जा रहा है। बताइए, ऐसी तवक्का रखेंगे जो मुमकिन ना हो। जी मैंने एग्जैक्ट डेफिनेशन बोली, यानी ऐसे तवक्का रखो जो मुमकिन ना हो, ये होगा। या फिर गलत जगह से कुछ उम्मीद रखना, या बेमकसद कोशिश, क्या होगा? बहुत ही बारीकी से उसने पास की चीजें लाए हैं, आपको एक्यूरेट जवाब देना है। लग रहा होगा कि तीनों चाहिए, तीनों डाल दो। डन। चलिए, आपने क्या उगाया था? बबूल। ठीक है, उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं आम की। ऐसी तवक्का रखना जो मुमकिन ना हो, बबूल से आम मुमकिन नहीं, बात है सही। गलत जगह से कोई उम्मीद रखना, ये भी बात आपको ठीक लग रही है, लेकिन वो गलत जगह आप ही ने, यानी हमने ही चूज की, बबूल ही डाला था। किसने डाला था भाई? हमने डाला था। ये भी बात आपको ठीक लग रही है। बेमकसद कोशिश करना, बात सही है भाई। बबूल में आप बेवजह कोशिश कर रहे हो आम आ जाए, आम आ जाए, ऐसा मुमकिन
नहीं है, लेकिन इन तीनों में अगर बेस्ट देखा जाए तो वो ये वाला है। ठीक, अगर बेस्ट देखा जाए, एक्यूरेट मायने अगर देखा जाए कि ऐसी तवक्को रखना जो मुमकिन ना हो, मगर हम देख रहे हैं कि यहाँ तीनों ही मिलता जुलता है तो हम तीनों के साथ जा सकते हैं, मगर मैंने एक्यूरेसी बताया, अगर आप देखोगे तो ए वाला सही रहेगा। ठीक, लेकिन अभी तीनों ही हम एग्ज्यूम जो है अज्यूम कर लेते हैं। डन। जी हाँ, लेकिन अगर मायने के एतबार से डायरेक्ट देखोगे भाई इसका क्या मायने निकलता है तो आप यही रखोगे, हमेशा मिलेगा भाई ऐसे तवक्को करो जो मुमकिन ही नहीं हो, मगर क्योंकि भाई हमने ही वो ऐसी हरकतें डाली है ना, डाली तो वही है बिल्कुल नामुमकिन वाली। चले आगे बढ़े, जो बच्चे देख रहे भाई देखें कहाँ तक है। बढ़िया, चलिए ये बच्चे जो बार बार कहते हैं मैम और टेस्ट डेली, ये वो मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए, डेली चाहिए, पीडीएफ चाहिए, टेस्ट चाहिए, तो हमसे जुड़ जाइए। आप लोगों के लिए लॉन्च हुआ था कोर्स, उर्दू है, सारी चीजें आपको 6, 8, 9, 10 ठीक है कॉम्बो में मिलेगा, दोनों है 2280 यानी सब्जेक्ट लैंग्वेज सबकी तैयारी है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है नंबर, फौरन उठाएं, कॉल करें और हमसे जुड़ जाएं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, गिल्ली डंडा। हाँ, गिल्ली डंडा से मुझे याद आया कि मैंने माया के इक्तिबास के बारे में आपसे पूछा था, वो कहाँ से लिया है किसी ने बताया नहीं। बहुत ही जरूरी चीज है, वो इक्तिबास जो लिया गया था वो अफसाने भोला से लिया गया था। कुछ याद आया? जी हाँ, भोला, रतन सिंह बेदी, भोला, ये बहुत ही मशहूर, इनके ऊपर सवालात आते हैं। मैंने एक हिंट दे दिया है, आप इस पे काम कर सकते हैं। बोला था मैंने, ठीक, क्या बोला था जी, इसे ध्यान दीजिए। जो पढ़ रहे होंगे, जिन लोगों ने लिस्ट बनाई, इतने महीनों से पढ़े तो भाई इतना तो होगा, क्या मैंने बोला था ना जी। और इंशाल्लाह हम भी ये सारी चीजें कोशिश करेंगे कि करवाएं। क्या करवाएं? यही चीजें, दास्तान, इश्क वगैरह, हमारा भी नंबर आएगा। मगर आप लोग इतनी दिन से पढ़ाई करते हैं, आप कहते हैं भाई थक गए मैम, इतने महीनों से पढ़ते हैं। मैंने एक छोटा सी टुकड़ा पूछा था आपसे, भोला, भोला अफसाना, रतन सिंह बेदी। जी हाँ, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इन सब के। जी हाँ, फिल्म के लिए भी लिखते थे वो। ठीक है, ये बोला था मैंने, किसी ने मुझे बताया नहीं, इसका मतलब पता नहीं था। भोला अफसाना लिख लें सब, भोला जी, ये चीज याद रख लें। इसलिए ऐसा ही नहीं है भाई कहीं पे इक्तिबास उठा लिया। आप लोगों ने अगर एग्जाम पीवाईक्यूज देखा होगा तो इक्तिबास भी बहुत ही मीनिंगफुल ज्यादातर रहे हैं। मुझे एक आध दफा ऐसा लगा कि भाई उसने पूरा कंप्लीट भी जुमला नहीं किया, मगर वो एक ही बार की बात है कि 2 दफे की। बाकी चीजों मैंने देखा है कि वो शायरों की या मुसन्निफों की ऐसी चीजें उठा के लाए, तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, पढ़े तो समझ में आएगा। गिल्ली डंडा किनका है? ये तो क्या है भाई, कौन सा अदबी काम है, कौन सा सिंफ है? ये नॉवेल है, ड्रामा है, अफसाना है? जी हाँ भाई, गिल्ली डंडा के बारे में कौन कौन बताएगा, बता दें। बिल्कुल, जी हाँ भाई, दानो दाम, जी, दानाओ दाम, ये उनका पहला अफसाना था राजेंद्र सिंह बेदी का, माशाल्लाह। जी हाँ, किन्होंने कहा? उजाला बेगम। बढ़िया जी। अरहान, गिल्ली डंडा वारदात में शामिल अफसाना है जी, बिल्कुल। चलिए बताइए क्या है जी। अगर देखा जाए तो नॉवेल जो है एक नॉवेलेट यानी छोटी कहानी भी बोल सकते हैं ना, मुख्तसर अफसाना है ना, बहुत बड़ा भी नहीं है, एक मुख्तसर अफसाना के तौर पे आपको मिला है, तो आप इसे नॉवेल कहोगे, ड्रामा कहोगे, ड्रामा कह रही हूँ भाई जी। चलिए जवाबात तेजी से देते जाएं बिल्कुल, और एक्सप्लेनेशन भी करते जाएं जी। किसने लिखा है भाई? मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। बढ़िया, कोई बता दे भाई इनकी पैदाइश वफात, तेजी से बताएं, पैदाइश और वफात क्या हो जाएगा? 80 से 36, 1880 से 1936 जी, मुंशी प्रेमचंद। बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल, इस चीज पे ध्यान दे दे भाई। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गया नामी किरदार, गया नामी किरदार किस अफसाने से ताल्लुक रखता है? किस अफसाने से ताल्लुक रखता है बताइए। गया, गया ये नाम है एक मरकजी किरदार का, फकत किरदार नहीं है ये एक मेन है, मेन रोल जिसे कहा जाता है, ठीक है जी, मेन हीरो अफसाने का, नॉवेल का, या किसी चीज का, वो आपको बताना है किस चीज का मेन हीरो है ये गया जी, मरकजी किरदार आपको बताना है भाई। बताएं, गोदान, गाभिन, गिल्ली डंडा, किन के हैं ये? जी हाँ, बिल्कुल, जो बच्चे सी के साथ जा रहे बेहतरीन। गिल्ली डंडा, अभी हमने बात की मुंशी प्रेमचंद की, उनका मरकजी किरदार का नाम गया है। क्या नाम है मरकजी किरदार का? गया नाम है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है जी।
तब इनके दो गोदान और गाबना, इनके जो है गाबिन और गोदान, इनके मरकजी किरदार कोई बता सकता है? मेन किरदार बताना है भाई। उसके बाद हम गया के बारे में बात करते हैं। दया मत समझ लीजिएगा, दया नहीं भाई, कोई दया नहीं, कोई दरवाजा नहीं तोड़ना है, गया नाम है जी। गोदान में मरकजी किरदार और गाबिन में मरकजी किरदार कौन है बताएं जी। वक्त का ख्याल रखें भाई, आधे से ज्यादा वक्त हुआ है जी। चंद सवालात और बस खत्म बात। टेस्ट है, ध्यान रखें। बिल्कुल सही। गौदान में क्या है? होरी, होरी नाम की थी जी। ये है उनका जो किरदार है, किरदार इस नाम का था जी हाँ। और गाबिन में कौन है? रमन्नाथ। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। गया के बारे में कोई डिटेल बता सकता है? गया एक ऐसा गरीब बच्चा है, ठीक है। एक जो मुसन्निफ है वो अपनी बात कर रहा है, और लेकिन गरीब बच्चा जो गिल्ली डंडे में एकदम हुनरमंद है ना, स्किल ऐसा खेलता है कि जो मुसन्निफ है यानी जो बात हमें बता रहा है कहानी, वो कहता है एकदम मुतासिर हो जाता है और दोस्त बनता है। इसकी पूरी कहानी डिटेलिंग तो खैर अलग है। लास्ट में इसमें खास तौर से एक तफर्रका, ठीक है, समाज में जो होता है ना अमीरी गरीबी, ये जो लेवल तबकात चलते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं गिल्ली डंडा। आप लोग में से कितने लोग गिल्ली डंडा खेलते हैं भाई? गिल्ली डंडा कभी खेला है? खेला है गिल्ली डंडा? आज भी खेलते हैं हम। किस किस्म के मुरक्कबात हैं, ये आपका सवाल है, और 1 से 2-3 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि जो लफ्ज मैंने यहाँ तय्युन किया हुआ है वो किस किस्म के मुरक्कबात है। पहला है जमीन और आसमान। ये क्या है? मुरक्कब इजाफी, अतफी या नाकिस। हस्ब बाला में से एक से जायद या हस्ब बाला में से कोई भी नहीं। जमीन और आसमान क्या कहेंगे? जी हाँ, जमीन और आसमान, जमीन और आसमान क्या हो जाएगा? किस किस्म के मुरक्कबात है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया। ए आ गया जवाब, बी भी आ गया, सी भी जवाब आ रहा है, बी भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तेजी से दीजिए। एक तो वक्त का ख्याल रखिए भाई, 9:30 कहते हैं तो इंशाअल्लाह अक्सर व बेशतर यही 9:30 पे ही हमसे मुलाकात होती है जी। मैं एक्सेप्शन की बात नहीं करूंगी, कभी खुदा ना खास्ता, वैसे ये बहुत रेयर हुआ है कि लेट हो, और किसी वजूहात की बिना पे ही होते हैं, ठीक है। वैलिड रीजन के बिना तो लेट नहीं होते, कभी नहीं होते। ठीक, तो 9:30 मतलब 9:30 बजे हाजिर हो जाएं। ध्यान रखें, जितनी ज्यादा तादाद में आप लोग करेंगे उतना ही भला होगा, ठीक है। और 11 से 3 आप लोगों को इसका टेस्ट देना है, सभी को बताया मैंने, सिर्फ 11 से 3 याद रख ले, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद नहीं कहेगा मैम टेस्ट कहाँ है, ये वो नहीं, सिर्फ 11 से 3 आज। इसके बाद इसकी प्रिपरेशन कर लें। ये टेस्ट सभी को, जितने ज्यादा लोग दे सकते हैं सबको देना है, और इसके बाद जो विनर्स हैं रैंकिंग अकॉर्डिंगली जो है मैं पिछली दफा जैसा अनाउंस किया था वैसा अनाउंस करूंगी। और एक और नाम जो अनाउंस करने वाली हूँ, डेली जो होमवर्क्स वगैरह देती हूँ और जो सवालात पूछती हूँ, वो जवाब जो मुझे सबसे पहले देता है वो स्टूडेंट का नाम मैं लेती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने लिया है तो वो हो जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा? जमीन और यानी जोड़ दिया, जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ने के लिए इस्तेमाल होगा। ये और क्या है भाई? हर्फ अतफ है। अगर इस अतफ की वजह से हो रहा है तो आप कहाँ जाओगे? मुरक्कब अतफी। इजाफी कहते हैं जब लफ्ज के साथ कुछ इजाफे में लगा दो, के, को, का वगैरह, ठीक। नाकिस किसे कहते हैं? जो आधा हो भाई, मतलब अपने आप में कोई मायने ना दे, मिल के मायने दे। बात आ गई समझ में? चलिए, जो बी के साथ गए हैं, अब जिन्होंने ए और सी कहा है वो क्यों कहा है वो भी देख लो। जेर जमीन, जेर जमीन किसे कहते हैं भाई? जी हाँ, जेर जमीन, मुरक्कब इजाफी, अतफी, नाकिस। फौरन मुझे बताएं, जेर जमीन यानी, एक तो मायने बता दें, मायने मुझे बताएं जेर जमीन यानी क्या होता है, उसके बाद मुझे बताएं कि इसका क्या मिलेगा आंसर। ठीक, बिल्कुल बताएं। जेर जमीन, जेर जमीन क्या हो जाएगा भाई? जी, जेर जमीन जोड़ने वाला काम यहाँ पे कुछ नहीं है, किसी को जोड़ा नहीं है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया? इजाफियत, ठीक है। मायनी पूरी पता चल रही है। जेर जमीन का मतलब होता है जमीन के नीचे, ठीक, जमीन के नीचे। जैसे ही किसी ने ये बोला आपको पूरी मायनी जो है, आपको मफहूम समझ में आ गया। मफहूम समझ में आ गया तो नाकिस कैसे हो सकता है? नुक्स कैसे निकालोगे? मुकस्सर कैसे? कमी कैसी? नहीं भाई, कोई कमी नहीं है, पूरा मफहूम समझा, जमीन के नीचे। इसका मतलब आपने जेर लगा के इजाफियत अदा की है, बस इतना ही काम होगा मुरक्कब इजाफी का। ठीक, बढ़िया। चलिए तीसरा है चमन से। चमन से क्या होगा? चमन से क्या होता है? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब अतफी या नाकिस? क्या है भाई? चमन से। इससे पहले बताएं कि कौन कौन मफहूम और मायने निकाल पा रहे हो।
मफहूम और मायनी कौन निकाल पा रहा है? कोई ऐसा है जो चमन से मैंने बोला वो समझ गया कि भाई चमन से क्या होता है? जी हाँ, चमन से क्या हो जाएगा बताएं? कोई समझ में आ रहा है किसी को? जी नहीं, नहीं समझ में आया। इसका मतलब है कुछ नुक्स, कुछ कमी है, मुझे और अल्फाज लाने हैं ताकि जुमला मुकम्मल हो। चमन से क्या भाई? चमन से क्या? चमन से फूल लाया आपने, चमन से क्या किया? पता आपका सवाल बन रहा है यहाँ पे। अगर सवाल बन रहा है इसका मतलब वो पूरा नहीं है, और अगर वो पूरा नहीं है तो वो क्या है भाई? वो नाकिस है। सीधी सी बात है, वो नाकिस है क्योंकि आपको उसकी पूरा आंसर मफहूम समझ में नहीं आ रहा। सीधी बात, तीनों चीजों का लेके आपको बात समझ में आ गई होगी। बढ़िया, चले भाई आगे बढ़ते हैं। जी, वो दुश्मनी से ये चीजें पढ़ाई हुई भी है, समझाई हुई भी है। मैंने कहा था आपको सारी चीजें समझ के आना है। जी चले, वो दुश्मनी से देखते हैं, देखते तो हैं, मैं शाद हूं कि हूं तो किसी की निगाह में। मुश्ताक इस अदा के बहुत दर्दमंद थे अदा, तुम तो बैठ गए एक में। शेर का काफिया आप सबको पहचानना है भाई। काफिये के बारे में बताए, क्या है काफिया? आह निगाह, मैं थे और हैं, हस बाला में से एक से ज्यादा या हस बाला में से कोई भी नहीं। काफिया बताना है, और जो काफिया बता देगा वो साथ में मुझे बता देगा रदीफ के बारे में भी। जी हाँ भाई, और किसका शेर है अगर ये मैं पूछूं तो बहुत ही बेवकूफी होगी मगर मैंने पूछ लिया, क्योंकि भाई ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो सोए हो तो पता चल जाए कि वो दिमागी तौर पे, जहानत के तौर पे यहाँ है या नहीं हाजिर। ठीक है, बिल्कुल। मैं फिर से कह रही हूँ, वक्त का ख्याल रखें, वक्त पे आने की कोशिश करें भाई। लेट आके ज्वाइन होने से फिर पीछे का गड़बड़ हो जाती है। ठीक है भाई, बताएं क्या हो जाएगा? काफिया। काफिया कहते हैं राइमिंग वर्ड को। राइमिंग का मतलब है भाई दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदार कुछ नहीं है, मायनी वायनी सेम नहीं होंगी, बस कभी खुदा ना खास्ता जहन नहीं था तो ऐसा लगा कि दो अलग अलग चीजें एक ही सुनाई दे रही है। मतलब क्या होती है? आवाज एक जैसी होती है ना, यानी बयान करने का तरीका। काफिया होता है राइमिंग को, राइट? सही है जी, बिल्कुल। मीनिंग मीनिंग सब जुदा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो बच्चे चाह रहे हैं एक के साथ, बढ़िया। आह निगाह, ठीक, कभी ध्यान नहीं दिया तो आपको दोनों ही की सुनाई दे देगा। बढ़िया, तो फिर ये मैं क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो मैं है इसे कह देंगे रदीफ, और ये तो खैर मिसरे के अंदर आया हुआ है जो लिया गया है। ठीक है, आप लोगों को एक कंफ्यूज करने के लिए। बढ़िया, तो जो बच्चों ने बी बोला है वो देख लें, यहाँ मैंने इससे पहले भी डील की थी। ये आपका रदीफ हो गया और निगाह और आ जी काफिया जो सवाल था। आगे बढ़ते हैं। उर्दू अफसाना निगारी का आगाज, आगाज बताना है भाई। उर्दू अफसाना निगारी का कब हुआ था? 18वीं सदी में, 19वीं सदी में या 20वीं सदी में? इसके आगाज में, जी हाँ, अगर पूरा देखा जाए तो किसके आगाज में हुआ था बताएं? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी? उर्दू अफसाना निगारी का आगाज कब हुआ था? जी वालेकुम अस्सलाम, बताएं भाई, तेजी से बताएं, बढ़ा जाए आगे फिर। उर्दू अफसाना निगारी का आगाज कब हुआ था? फरमाइए जी। उर्दू अफसाना निगारी का आगाज, जी बिल्कुल बढ़िया। जो कह रहे हैं 20वीं सदी, जी इसी के आगाज में। ठीक है, 20वीं सदी के शुरुआत से जो है उर्दू अफसाना निगारी जो है अपनी जो कहेंगे ना उरूज पर, इतनी शोहरत हुई, लोगों को पसंद आने लगे, बड़े बड़े अफसाना निगार आपको दिखेंगे, अच्छे अच्छे मशहूर अफसाने हैं, शाये हुए हैं। ठीक है, उसी वक्त के दौर की बातें हैं ये सारी चीजें। ठीक, बिल्कुल, जी हाँ। कोई दिक्कत यहाँ पे? जी, आप प्रेमचंद की बात कर लें, सोजे वतन वगैरह, ये सारी चीजें भी आपको दिखेगी, और दूसरी चीजें भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अफसाने यहाँ पे होके गुजरे हैं। चलें, ठीक, 20वीं सदी के आगाज, ये भी आ सकता है 20वीं सदी का। 20वीं सदी का इख्तिताम आ गई, 19वीं सदी का जो है आगाज, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 20th का शुरुआत से ही सारी चीजें हुई थी। चलें, खैरू, ठीक, क्या है भाई? खैरू, जी ये है आपका खैरू, अलग कर दे लाहेदा। खैरू लफ्ज किस किस्म का इस्म है? जी, किसी का खैरू अगर नाम है, इस्म है, तो वो क्या हैगा? उर्फ, लकब और कुन्नियत। क्या चीज है भाई? जी फौरन बता दें। खैरू किसी को कह रहे हैं अगर, तो वो क्या हो जाएगा? बढ़िया, ठीक, क्या होगा? खैरू। अगर किसी बंदे को आपने बोला है खैरू खैरू, तो यकीनन वो आसपास के जो जान पहचान के लोग हैं, मोहब्बत में या नफरत में, दो ही चीज हो सकती है भाई। ये दोनों जो फीलिंग्स है, एहसास है, उसी में किसी का नाम लेते हैं। और जब आपके इलाकाई लोग जो आपके जानने पहचाने वाले हैं मोहब्बत में आपका नाम रखे, शफकत में, या फिर नफरत, जलन और गुस्से से आपका कुछ भी नाम रख दें, जैसे कि मोटू और पतलू एक नाम है, उससे याद रख लें,
तो वो चीजें क्या हो जाएगी जी। जो जो बच्चों ने उर्फ कहा है बिल्कुल सही कहा है। लकब और कुन्नियत ऐसा नहीं होता, कुन्नियत में कोई नाम नहीं रख सकता, ये खानदानी रिश्तेदारी चीज है भाई, बाय डिफॉल्ट बाय नेचर आई है, कुदरती तौर पे आप जहाँ के हो उस तरीके से नाम फेमस हो जाएगा, खासतौर से अबू और खासतौर अरेबिक वर्ड में अरेबिक लोग जो है वैसे तरीके से बात करते हैं। हम नॉर्मली ऐसे नहीं कहते, हमारे यहाँ देखो ऐसे नहीं कहेंगे कि अबू सलमा, ठीक, यानी सलमा के बाबा, हम ऐसा बोलते हैं, है ना। और अरबी में अगर किसी ने कहा भाई उम्मे सलमा यानी सलमा की माँ, तो हम क्या कहेंगे भाई सलमा की अम्मी, सलमा के अब्बू कहाँ है ना, जरा ये वाली बात हो जाती है। तो खैर वो कुन्नियत हुई रिश्ते के। लकब क्या हो जाएगा भाई, लकब है हमारे ऊपर रहता है, इंसान के खुद के किरदार जिस तरीके से रहे, उन आदात और अतवार और किरदार और अमल की वजह से, अमलियात की वजह से किसी ने नाम रखा है आपका लकब, जैसे अमीन वगैरह हो गया, अगर आप बहुत ही अमानतदार हैं, है ना, इस तरीके के और भी चीजें देख सकते हो, तो वो लकब में आता है। ठीक भाई, चले भाई आगे बढ़ा जाता है। जो जो बच्चों ने उर्फ कहा है सही है। अब अगर उर्फ कहा है तो ये बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि उर्फ किस मायने में इस्तेमाल हुआ है। ये जो उर्फ वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं उर्दू कवायद में, वो किस मायने में इस्तेमाल हुआ है भाई। अलास अरफी नाम है, यानी उर्फ के तौर पे लिया जाने वाला उर्फ, ये कह सकते हो। कस्टम मुआशराती रस्म और रिवाज, इसे कहेंगे। एनाटॉमी या मुर्ग या हड्डी का उभरा हुआ खत, किसे आप कह सकते हैं ये बता दें। ठीक है, जी जी, आज 11 से 3, पिछली दफा भी ऐसे था, आज भी 11 से 3 है। सभी को ज्यादा से ज्यादा तादाद में देना है। चलें बताएं क्या हो जाएगा ये। अभी हमने पढ़ा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता कि बहुत है। अलायस नेम यही कहोगे ना जी, आपका निक नेम अलायस नेम जी, जो मोहल्ले पड़ोस रख रहे हैं, जैसे आप हैं उस तरीके से रख देंगे, है ना। क्या क्या कहते हैं हमारे यहाँ, गोडू, गुड्डू, लंबू, पतलू, पिंटू, खैरू, चर्रू, पता नहीं क्या क्या। चले भाई, जिलानी बानो की पैदाइश के बारे में आप बता दें, कब हुई थी जी। जी हाँ बताएं। यहाँ पे एक ये मिस हो गया है, कोई भी डाल दें, क्या डालेंगे भाई, जनवरी डाल दें। क्या होगा, 1926 14 जनवरी, या 14 जुलाई 1936, या 14 अगस्त 1936। भाई बताएं कब होगा। जिलानी बानो, इनके बारे में बताएं जी। लिंक में अवेलेबल हो जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में अवेलेबल हो जाएगा। नहीं, टेस्ट के बारे में जब होगा आपको जी, और उसके बाद वो ऑफ भी हो जाएगा, बस 11 to 3 PM आप लोगों को तैयार होना है। ठीक है, बिल्कुल। जिलानी बानो, जी हाँ, इनका बर्थडे कब आता है, 14 जुलाई 1936। बदायूं यूपी उत्तर प्रदेश की है ये। ठीक, बिल्कुल। आगे बढ़ा जाए, यानी इनका जद अमजद जो कहा जाएगा वो यूपी के हैं। चले, लक्ष्य, लक्ष्य कूपन, बार बार मैं कहती हूँ जिन लोगों को हमसे जुड़ना है, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन, आप हमसे जुड़ जाइए। आपको आपके डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, पहले तो कॉल करके आप कूपन कोड बोले कि लक्ष्य 60, इससे आपको ऑफर डिस्काउंट बेहतरीन मिलेगा। और उसके बाद हमसे जुड़ जाइए, तो बेहतरीन तरीके से टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाता है जी। टेस्ट डेली मिलती है आप लोगों को, PDF अवेलेबल रहते हैं, सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहती हैं, बाकायदा क्लासेस चलती है, प्रैक्टिस होती है, लाइव रिकॉर्डेड, जैसा चाहिए उस तरीके से। ठीक, एक और चीज मैं बारहा कहती हूँ कि डाउट फॉर्म्स वगैरह आप लोग भरें, डाउट फॉर्म्स आप लोग को अवेलेबल होते हैं, वो भरिए, कैसा क्या है चीजें। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। राशिद ने खत लिखा, राशिद ने खत लिखा, इस जुमले में कौन सा लफ्ज वाहिद है, मुझे वाहिद बता दीजिए भाई, वाहिद बता दीजिए क्या होगा। वाहिद, राशिद वाहिद होगा, खत वाहिद होगा, या लिखा वाहिद होगा जी। बिल्कुल एहतियात से जी, मैंने जिन लोगों को वाहिद जमा यहाँ भी पढ़ाया है, क्लास में पढ़ाया है, तो वो बच्चे बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक, वाहिद जमा कौन कौन से इसमें होते हैं, कैसे हैं, बिल्कुल जी। जो बच्चे ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो नोटिफिकेशंस पे बराह करम ध्यान दें, डाउट फॉर्म फिल करें। नोटिफिकेशंस को आप लोग बड़ा ही इजी लेते हैं और फिर कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं मिला। बाकायदा क्लासेस वगैरह, बिल्कुल एक बच्चे की भी मिस नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा भाई, राशिद और खत और लिखा, कौन कौन लोग है जो अलग है। जी हाँ, यहाँ आप लोगों ने नोटिस अगर किया होगा कि जिलानी बालो, इनकी डिटेल मैंने नहीं बताई है। ठीक, बहुत सी चीजों की डिटेल बता रही हूँ, पर जो ज्यादा डिटेल का जो है उसे और चाहिए, तो भाई टेस्ट चल रहा है फिलहाल, तो नहीं होगा बहुत ज्यादा डिटेलिंग, फिर भी मैंने आप लोगों को आंसर दिया। इम्तिहान में अगर इतना सारा जवाब अगर ना देखा जाए तो वक्त मांगता है। ठीक है,
ये चीजें आप ध्यान रखें। शॉर्ट्स में आप लोगों को समझाना जरूर समझ रही हूँ, वो कर लेते हैं जी। क्या हो जाएगा भाई? राशिद। राशिद वाहिद है। ये कौन सा वाहिद है भाई? फाइल। फाइल के तौर पे वाहिद है। खत वाहिद है। वाहिद ये हो जाएगा मफूल के तौर पे, मफूल वाहिद है। ये क्या हो जाएगा भाई? यहाँ एक ही काम। आपने सुना है अगर फाइल वाहिद हो तो हमेशा फेल भी वाहिद होता है। ये रूल है उर्दू का। अगर फाइल जमा हो यानी करने वाले जमा हो तो काम खुद ब खुद जमा हो जाता है। जैसे राशिद एक था तो खत लिखा, अगर दो लोग होते तो कहते कि उन लोगों ने खत लिखे हैं, ठीक है। या इस तरीके से बात होती है कि मतलब कर रहे हैं लग जाता है ना, ठीक, ये बात हो जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर उस हिसाब से हम जाएं बिल्कुल डिटेल वाइज तो हमारा डी यानी सब के सब वाहिद है। बहुत ध्यान से ये चीज आपको करना है, ठीक। जी हाँ, फाइल फेल मफूल के एतबार से सारे के सारे आपको वाहिद है। आगे बढ़ते हैं भाई। ऊंट के मुंह में जीरा। जी हाँ भाई, ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब बता दो क्या होता है? ऊंट के मुंह में जीरा, बहुत ज्यादा उम्मीद रखना या फिर किसी बड़े काम को छोटे हल तलाश करना, मदद करना, हस्बाला में से एक से ज्यादा या फिर कोई भी नहीं है भाई, मायने दिया ही नहीं है जी। क्या फिर ये भाई 11 से 3? हाँ भाई, वाईटी पे आपको दिया हुआ है, जितने ज्यादा लोग कर सकते तो हुआ ना, कोई भी कर सकता है। बिल्कुल 11 से 3 आप सबको करना है, ठीक है। क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा डाल दो। बहुत ज्यादा उम्मीद रखना नहीं भाई, उम्मीद कहाँ रख रहे हो? किसी बड़े काम को, ऊंट बड़ा काम हो गया, हल जीरा हो गया। बिल्कुल सही, इस तरीके से ट्रिक लगा के निपटा दें, बिल्कुल, है ना। काम बड़ा है, छोटा छोटा जीरा, तो कहोगे भाई क्या ऊंट के मुंह में जीरा डालो, इससे काम नहीं बनेगा, ठीक है। मसला बड़ा है, काम बड़ा है, ड्यूटी बड़ी है, छोटी छोटी चीजें करके काम हल नहीं होगा। जी हाँ, बता दिया, लिंक में आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। 11 से 3 अवेलेबल हो जाएंगे, 3 के बाद ऑफ हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, जब एक्टिव रहा सबको ज्यादा तादाद में करना है। मैंने फिर कहा है, पिछली बार मंडे से फ्राइडे का, आज फिर कह रही हूँ, दोबारा से मैं कल से चेक करूंगी फ्राइडे तक। इश्तियाक जब तक रहेगा, सैटरडे हम टेस्ट लेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना। अगर आपकी तैयारी आपको लगती है कि भाई हमारे पास होनी चाहिए तो चले आगे बढ़ा जाए। शेर में मस्ती और बस्ती। एक शेर है सपोज, ठीक है, दो मिसरे हैं शेर, उसमें आपको मस्ती और बस्ती दिया हुआ है। आपको बस ये बताना है कि इसका रिश्ता क्या मानोगे, ये क्या चीज है? तकाबुली इजहार कहोगे, इसको उल्टा कहोगे, तजाद है, या ये काफिया है? सीधी सी बात है, कोई भी एक शेर ले ले, क्या हो जाएगा जी? बढ़िया, क्या होगा भाई? मस्ती बस्ती। अभी तो हमने बात की थी बोलने में एक जैसे, अगर आपका जहन ना हो, किसी ने बोल दिया तो ऐसा लगा एक ही चीज बोली है ना, ऐसा होता है, इतना साउंड सेम होता है, बाकी इसके अलावा कोई रिश्ता इनमें नहीं है। जरूरी नहीं कि भाई कोई मायने सेम हो, ये हो वो हो, कुछ नहीं होता। उर्दू नस्र की पहली तसनीफ। उर्दू नस्र की पहली तसनीफ बहुत ही डिटेलिंग में हमने इस चीज को पढ़ा था, बहुत ही कायदे से। क्या है भाई? पहली तसनीफ जो की गई थी उर्दू नस्र की, क्या था? फसाना आजाद, सबरस, बागो बहार। जी हाँ, जिन लोगों को इसकी पूरी डिटेल चाहिए वो पिछला वीडियो देख ले, जिसमें हमने बाकायदा तौर पर इससे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बात की थी, तज़किरा खैर क्या हुआ था। कौन है भाई सबसे पहला? ठीक है, उर्दू की सबसे पहली क्या हो जाएगी बताएं? हाँ भाई जी, कुछ लोग सी कह रहे हैं, सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। क्या होगा? जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वही सही है। पहली की बात कर रहे हैं हम, पहली की, ठीक। अगर तारीख के एतबार से देखा जाए, अभी तक हमारे जो कोर्सेज में अवेलेबल है, आज भी बहुत से मुहक्किकीन यही समझते हैं कि भाई सबरस आपका उर्दू नस्र की पहली तसनीफ है, और यही मानते आ रहे हैं, और यही जवाबात में लिखना है, ठीक है। गौर से सुन लीजिए, यही जवाबात में लिखना है। मगर देखा जाए, देखिए सबरस किन्होंने लिखा था? मुल्ला वजह। बिल्कुल लिखते जाए, मुल्ला वजह ही है, इन्होंने लिखा था, ठीक है, बिल्कुल इन्होंने लिखा था। कब लिखा था भाई? 1638। जी, इस तरीके से भी मिलता है आपको, 1655, अलग अलग चीजें मिलती है। फिलहाल 1638, 35, इस तरीके की आपको ध्यान देना पड़ेगा कि किस हिसाब से लिखे, ठीक है, बुक्स के हिसाब से। जी 1635, जी 38 भी मिलता है आप लोगों को। डन। चलें, अब यहाँ पे एक बात है, इसकी जबान क्या है? दक्कनी। पुरानी उर्दू है ना, बहुत उर्दू उस वक्त की है, तो वहां पे दक्कनी उर्दू का मिलता है। शुरुआत एक शेर से इन्होंने किया है, बेहतरीन है, लोगों को बड़ा पसंद आया, ठीक है, उस वक्त का, कि भाई बेहतरीन चीज है जो सबरस में लिखी हुई है।
मगर एक चीज है यहाँ, इसे सबसे पहले ना अभी तक बहुत से मुहक्किकीन जिसकी वजह से हम चले आ रहे हैं जवाबात में सबरस लिख रहे हैं, इसे पहले तबेजात भी कहते हैं। तबेजात मैंने बताया था तबई यानी कुदरती। जी हाँ, आप लोगों को याद होगा कुतुब मुश्तरी के टाइम भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया था तबेजात। अगर किसी ने बोला कि तबेजात मसनवी है, तबेजात दास्तान, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया हुआ है भाई, ठीक है, रिमेक नहीं बना हुआ है, एकदम ओरिजिनल जिसे कहते हैं वो है। मगर आजकल जो है इस बात की बहस है ऑलरेडी कि सबरस जो है तबेजात यानी ओरिजिनल नहीं है, ये भी रिमेक ही बनी है, मगर बेहतरीन है। फारसी से लोग क्या कहते हैं, लोग मतलब जो मुहक्किकीन आज के लोग हैं वो कहते हैं कि दस्तूरुल इशाक। जी हाँ, फारसी में दस्तूरुल इशाक नाम की, दस्तूरुल इशाक, इसकी भाई एक जो किताब फारसी में आपको मिलेगी मसनवी, जी हाँ उनकी है। ये किन्होंने लिखी थी भाई, इनको लिखने वाले फताही नीशापुरी, जी हाँ इन्होंने लिखी थी भाई, ठीक, बढ़िया, इनकी उन्होंने बनाई थी जी। अगर देखा जाए सबरस, बढ़िया, तो अगर ये हो गया तो तबेजात से हट जाएगी। मगर फिर भी अभी भी कहा जाता है कि सबरस के लिए अगर आपको बोला जाए उर्दू नस्री की पहली तस्नीफ तो पहली ही लेंगे। किसके हिसाब से बोला मैंने, जी हाँ अपने कोर्सेज और बीपीएससी के एग्जाम के हिसाब से। मगर इसका जो स्टोरी है वो अलग है, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने ये पढ़ा होगा फारसी तो हर्फ बहर्फ उसे उर्दू में, दक्कनी उर्दू में सबरस मिल जाएगी। बढ़िया जी, ये आज के कुछ चुनिंदा जो है क्वेश्चंस आप लोगों के थे। और मैं अब इसका नाम ले लूं उन बंदे का जिन्होंने पिछली दफा मेरे बोलने पे सवालात बिल्कुल सही किए थे, ठीक। ये वो बंदे हैं, अक्सर मैंने इससे पहले इनका नाम लिया कि अगर इनसे छूट जाता है ऑनलाइन तो बाकायदा रिकॉर्डिंग देख के फिर जो है मैक्सिमम जितने क्वेश्चन है उन सबके आंसर देते हैं, ठीक है, पूरा देख के समझ के। उनका नाम है अकमल रजा। बिल्कुल इनकी सलवात कह रहे हैं, सलामती के लिए दुआ को हो जाए, जी हाँ बिल्कुल दुआ कर दें सलामती के लिए, और इन्हें जो है अप्रिशिएट कर दें, मुबारकबाद पेश कर दें। अकमल रजा जी, इन्होंने 12 कई दफा ऐसा हुआ है, और पहली बार मैं ये कहती हूँ जो पहली बार मुझे आंसर करेगा उसका आंसर लेना है। आंसर जो है जवाबात तो अलग अलग होते हैं, पहली बार जो कोशिश करेगा उसका, ठीक है। तो आप उन्हें अप्रिशिएट कर दें अकमल रजा साहब को, उन्होंने बेहतरीन अंदाज में सारे जवाबात पिछली बार के दिए थे और इस बार भी जो देगा उसको दिया जाएगा, ठीक है बिल्कुल। तो आप लोग जो है जिलानी बानो या भोला अफसाना जो हो गया इन सारों के बारे में डिटेल निकालिए और वो चीज कमेंट में लिख दीजिए, कैसी लगी क्लासेस, सेशन कैसा रहा, टेस्ट कैसा था, सारी चीजें बता दें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें अगर आपको पसंद आता है तो बेहतरीन, ठीक है, लाइक करने से ही हमें समझ में आता है। और 11 से 3 आप लोग टेस्ट के लिए बिल्कुल अवेलेबल रहें, जी हाँ 11 से 3 रहेगी, वक्त जाने के बाद नहीं कहिएगा। टेस्ट आप सबको ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप सबको वहां पे देना है। चलें अब टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनों का सबका। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।